नमस्कार मित्रों, राजनीतिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। एक शेर है कि सदियों के बाद आए हैं राहबर जहां, कि सदियों के बाद आए हैं राहबर जहां, कि मेरा कयास है कि चले थे यहीं से हम। अखिलेश यादव की जो राजनीति जहां से चली थी वही फिर आ गई। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये नैरेटिव गढ़ा गया कि यादवों की सरकार है। इस सरकार में अन्य पिछड़े से कोई लेना देना नहीं, सवर्ण तो छोड़ दीजिए, ये केवल यादव की बात करता है। जातिवादी सरकार का एक नैरेटिव गढ़ा गया, एक टैग समाजवादी पार्टी के ऊपर ये लग गया और काफ़ी हद तक विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल भी रही। 2017 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई। तब से आज तक 8 वर्ष हो गए योगी सरकार चल रही है, लेकिन योगी सरकार पर भी एक तमगा लग गया ठाकुरवाद का। लोगों के अंदर एक अपेक्षाएं बढ़ी थी अखिलेश यादव के प्रति। सवर्ण जातियों में ब्राह्मणों का भी एक ऐसा नैरेटिव बन रहा था कि लग रहा था उनको कि अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इटावा की एक घटना ने मारा सब कुछ चकनाचूर कर दिया। इटावा में जैसा कि आपको पता है कि 3 कथावाचक जो अपनी जाति बदलकर ब्राह्मण टोले में गए थे उनको अपमानित किया गया, उनके ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया, उनकी चोटियाँ काटी गई, सर मुड़ाया गया। जो भी ये कृत्य हुआ ये सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज ने भी इसकी आलोचना की। लेकिन साथ साथ एक दूसरा जो पक्ष था कथावाचकों का, जो यादव होते हुए उन्होंने अपना वेश बदलकर 2 आधार कार्ड बनाकर एक अग्निहोत्री और तिवारी बनकर जो गए थे, उनके ऊपर भी वो भी आरोपित थे। 420 के वो भी मुलजिम थे। अखिलेश यादव ने सिर्फ एक पक्ष को चुना, यादव को अपने कार्यालय में बुलाकर उनको सम्मानित किया। एक सम्मानित ही नहीं किया, ये घोषणा भी कर दी कि 3 दिन तक अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी आंदोलन करेगी। फिर से एक नैरेटिव विपक्ष के द्वारा गढ़ा जाने लगा। विपक्ष को एक मौका मिल गया कि अखिलेश यादव जहां यादव की बात आएगी वहां पर चुप नहीं बैठेंगे। चूँकि यहाँ पर आरोपी ये कथावाचक जो 420 के मुलजिम यादव थे, इसलिए अखिलेश यादव यहाँ पर खड़े हुए। बाकी यादवों से कोई लेना देना नहीं, जैसे कुर्मी, सैनी, राजभर, कुशवाहा, निषाद, अन्य ओबीसी से कोई लेना देना नहीं। कौशाम्बी की घटना पाल समाज की बेटी के साथ होती है, वहाँ पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों के पक्ष में ट्वीट कर दिया, बड़ा बवाल हुआ। 2 प्रतिनिधि मंडल भेजा, एक ओबीसी, एक सामान्य कैटेगरी, एक सामान्य, एक पिछड़ी जाति का, और दोनों ही मीडिया में बाइट दे रहे हैं कि अन्याय हुआ। वो कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हुआ, वो कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हुआ। देवरिया की घटना हुई, अभी आप मथुरा की घटना हुई थी पिछली साल, जहां पर दलित बालिकाओं के ऊपर कालिक पोती गई, उनके साथ अश्लील हरकत की गई ब्यूटी पार्लर के साथ, ब्यूटी पार्लर से लौटते समय। चूँकि वहां पर यादव आरोपित थे, इसलिए उन बेटियों को अपने कार्यालय में बुला के सम्मानित करने की या उनके दुख दर्द को समझने की, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जहमत अखिलेश यादव नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ पर यादव आरोपित थे। देवरिया की घटना पर चूँकि यादव के साथ साथ ब्राह्मण भी, दोनों पक्ष जो एक नरसंहार हुआ था, चूँकि यादव वहाँ पे इफेक्ट हो रहा था कि वहाँ पर चले गए अखिलेश यादव। लेकिन अगर यादव नहीं है, भले पिछड़ी जाति को हो, भले अन्य जातियों की हो, वहाँ पर अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। जहाँ यादव पीड़ित होगा वहीं अग्रेसिव होकर उनको सम्मानित करेंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे। इस तरह का नैरेटिव अब गढ़ा जाने लगा है और भाजपा इसी तरह की तलाश थी, क्योंकि भाजपा के ऊपर जो ठाकुरवाद का आरोप लग रहा था, ब्राह्मण
जो प्रताड़ित किए जा रहे थे पूरे प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने मुद्दा भी उठाना शुरू कर दिया था। जैसे हाता का मुद्दा, विनय शंकर तिवारी का मुद्दा उठाया, बस्ती में आदर्श उपाध्याय का मुद्दा उठाया, डॉक्टर घनश्याम सुल्तानपुर में मुद्दा उठाया। तो एक तरह से ब्राह्मणों के अंदर ये विश्वास जग रहा था कि हो न हो अखिलेश यादव ब्राह्मणों के भी हितैषी है। विकल्प के रूप में एक समाजवादी पार्टी को ये कि सोच समाजवादी की पार्टी के प्रति एक नरम रवैया वो अपना रहे थे, एक सोच बन रही थी। लेकिन इटावा की घटना ने सिद्ध कर दिया, एक नैरेटिव बन रहा है कि अखिलेश यादव वहीं रहेंगे जहां यादव, यानी कि घोर जातिवाद का आरोप अखिलेश के यादव के ऊपर लग गया। अभी ओम प्रकाश राजभर का बयान परसों आ गया। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि यादव बहुत चालाक है, यादव 70% पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। अभी तक तो सब लोगों को पिछड़ों का हक मार रहे थे, लोग कमज़ोर थे, लेकिन अब बड़े से पाला पड़ गया है। अभी इटावा में जो उपद्रव हो रहा है यादव सेना के द्वारा, यादव रेजिमेंट के द्वारा जो उपद्रव किया जा रहा, पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, जो लाठीचार्ज हुआ, महिलाएं जो उग्र हैं, ब्राह्मण जो अपना वहाँ पर घर द्वार छोड़कर भगे हैं, इससे भी एक नैरेटिव बन रहा है कि यादव ही केवल उपद्रव मचा रहा है, इनके साथ में पिछड़ी जातियों का कोई भी खड़ा नहीं। कांग्रेस सुसुप्तावस्था में, जो सहयोगी पार्टी, कांग्रेस को पता है कि इनका पुराना वोट बैंक दलित, मुसलमान और ब्राह्मण था। हम इस पर कोई स्टेटमेंट देकर पीडीए के ही पक्ष में क्यों स्टेटमेंट देकर अपने को जहमत लें। यादव हैं, जहाँ पर चाहे जाएं। अखिलेश यादव अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले केवल यादव की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए की बीच बीच में कर देते हैं। लेकिन एक नैरेटिव ये बन ही गया है कि जहाँ पर यादव रहेगा वहीं पर अखिलेश यादव खड़े रहेंगे। 27 के चुनाव में निश्चित रूप से जो अखिलेश यादव जी के प्रति जो लोगों में भावना बन रही है, ब्राह्मणों में, पिछड़ी जातियों में, ये जो नैरेटिव बन रहा है कि केवल यादव की बात आएगी तो वहीं पर अखिलेश यादव जाएंगे, ये निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में असर डालेगी। हालांकि 2027 का चुनाव अभी 1.5 वर्ष है, बहुत से समीकरण बनेंगे, बहुत बिगड़ेंगे, लेकिन जो तत्कालीन नैरेटिव बन रहा है इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये भी आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में समाजवादी पार्टी धीरे धीरे फंसती जा रही है। जहां से शुरुआत किया था इन्होंने, जितनी मेहनत करने के बाद अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में 37 सीटें जीता था, सर्व समाज को इन्होंने ध्यान दिया था और अपनी जाति के 5 यादवों को छोड़कर बाकी पीडीए में सारा टिकट का वितरण किया था, उसका उनको लाभ मिला। लेकिन इटावा की घटना निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को लिए परेशानी का सबब बनेगी। विश्लेषण कैसा लगा? चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, हमको आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।